अस्सलामु अलैकुम। आपका सवाल था कि मतला बराए मतला किसे कहते हैं। मैंने शायरी पर वीडियो बनानी छोड़ दी क्योंकि मैं जितनी वीडियो बना रहा था उससे ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या ज़रूरी है इतना टेंशन लेना। बहरहाल आपका सवाल आया तो बहुत दिनों के बाद इस मौजू पर फिर मैं आया हूँ। मतला बराए मतला किसे कहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मतला के बारे में जानते हैं। मतला किसको कहते हैं? तो गज़ल में मतला वो होता है जो सबसे ऊपर होता है। मतला में दो मिसरे होते हैं, दो मिसरे मिलाकर एक शेर बनता है। मतला का जो अरबी मानी होता है वो होता है ज़ाहिर होना, तुलू होना। यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मानी तुलू होना है। शेरी इस्तिलाह में गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। यहाँ अहमद फराज की एक मशहूर गज़ल का मतला है, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। यहाँ हमने जान लिया कि मतला जो कहते हैं जिसमें काफ़ी और रदीफ़, इन दोनों मिसरों में काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी होती है। अब हुस्न मतला को जान लें। अगर मतला के बाद भी जो शेर हो वो मतला की खूबियों पर पूरा उतरता हो, यानी उसमें भी काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी हो, तो उसको कहते हैं हुस्न मतला। यानी किसी गज़ल में अगर दो मतला होता है तो एक को मतला कहेंगे, दूसरे को हुस्न मतला कहेंगे। इसी तरह अगले को हुस्न मतला को मतला सानी भी कहा जाता है, यानी दूसरा मतला। तीसरा मतला अगर आपने कहा तो मतला सालस भी कहेंगे, और भी जितने मतले लाते रहें। तो हुस्न मतला कहते हैं कि अगर किसी गज़ल का दूसरा शेर भी मतला के तर्ज पर हो, यानी उसके भी दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हों, तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। जैसे एक शेर देख लें, एक शेर नहीं बल्कि दो शेर देख लें, मतला के नमूने हैं ये। किसी सूरत नमूदे सोज़े पिनहानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती। नहीं जाती कहाँ तक फ़िक्रे इंसानी नहीं जाती, मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। तो यहाँ मतलब सानी यानी हुस्न मतला का भी इस्तेमाल किया गया है। अब हुस्न मतला पे बहुत सारे लोगों को इतराज़ है। इतराज़ अपनी जगह, मैंने जो पढ़ा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं कि मतलब बराए मतला किसको कहते हैं। यही सवाल था आपका। तो मतलब बराए मतला उर्दू शायरी की एक इस्तिलाह है। इसका मतलब है मतला के लिए मतला। मानी भाई ना हुआ, मतलब बराए मतला, मतला के लिए मतला, यानी एक ऐसा मतला जो सिर्फ गज़ल के फॉर्म को पूरा करने के लिए कहा गया हो, बगैर किसी ख़ास खूबी, गहराई या फनकाराना कमाल के। उसमें कोई कमाल नहीं है। गज़ल, कोई शायर गज़ल कह रहा था तो बाकी अशार तो अच्छे बन गए लेकिन मतलब बन ही नहीं रहा है, तो उसने क्या किया कि बस ऐसे ही कुछ लिख दिया जिसमें काफ़ी और रदीफ़ की मतलब काफ़ी और रदीफ़ का ख्याल रखा गया, तो वो मतलब तो हो गया लेकिन वो मतलब बराए मतला हुआ। यानी उसमें कोई खूबी नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। मतलब हम लोग जानते हैं गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, और मतलब वो होता है जो गज़ल का तारुफ होता है। ये बहुत समझने की बात है। मतलब को बहुत अहमियत हासिल है। जैसे काफ़िया और रदीफ़ की पहचान मतलब से ही होती है। कौन सा काफ़िया रहेगा, कौन और इसकी रदीफ़ क्या है, ये सब मतलब से ही पता चलता है। तो मतलब को कह सकते हैं कि वो इंट्रो है किसी भी गज़ल का। यानी मतलब में अगर काफ़िया और रदीफ़, मतलब काफ़िया की अगर बात करें कि दोनों मिसरों को देख लिया जाता है कि दोनों मिसरे में जो काफ़िया इस्तेमाल हुए हैं वो उस काफ़िया का हरफ़े रवी क्या है, उसी के हिसाब से बाकी जितने भी अशार होते हैं उनमें काफ़िए लाए जाते हैं। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी होता है और मतलब का खूबसूरत होना भी लाजमी है, क्योंकि इंट्रो है, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र उसी पर रहती है। अगर मतला अच्छा है
تو باقی اشعار اگر ہلکے پھلکے بھی ہیں تو کام چل جاتے ہیں، اور شاعروں نے یہی کیا بھی ہے، مطلب اچھا چلایا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مطلب بن نہیں پاتا تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس کام چلانے کے لیے مطلب بنا لیا، اسے ہی کہا جاتا ہے مطلب برائے مطلب۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔